हेलो दोस्तों, चेंज मेकर्स अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल हमने ज्योग्राफी में राजस्थान की उत्पत्ति का टॉपिक किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक राजस्थान की स्थिति में विस्तार कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले राजस्थान की स्थिति का अध्ययन हम दो प्रकार से अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर करेंगे। अक्षांश एवं देशांतरीय स्थिति, अक्षांश एवं देशांतरीय स्थिति के आधार पर करेंगे। अक्षांश मतलब नॉर्थर्न लैटिट्यूड, देशांतर अक्षांश नॉर्थर्न लैटिट्यूड, देशांतर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, जिसमें हम इसमें स्थिति अक्षांश में देशांतर हो जाएगी और विस्तार करेंगे हम क्षेत्रफल आकृति आदि के आधार पर विस्तार का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले राजस्थान की स्थिति अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार, राजस्थान अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में ये 0 डिग्री लाइन नॉर्थर्न लैटिट्यूड उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है, जबकि पूर्वी गोलार्ध में देशांतरीय स्थिति में राजस्थान की स्थिति अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में है और इधर पूर्वी गोलार्ध में है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और नॉर्थर्न लैटिट्यूड। इसके आधार पर राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति में 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में अंतर है। 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में अंतर है, इसका मतलब डिग्री ये 9 मिनट है। तो राजस्थान की स्थिति नॉर्थ से साउथ की तरफ देखें तो 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, कोणा गांव श्रीगंगानगर में 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, कोणा गांव श्रीगंगानगर से साउथ में 23 डिग्री 3 मिनट बोरकुंडा बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ 826 किलोमीटर लंबाई है, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि कर्क रेखा को दर्शाता है, इसे उत्तरी अयनात कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से है, इसे हम निम्न ट्रिक के द्वारा भी देख सकते हैं। निम्न ट्रिक है जो कि है मगरमच्छ झपटा, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मिजोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। इस प्रकार उत्तरी अयनात, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन भी कहते हैं। 23.5 डिग्री को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन भी कहा जाता है। 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन कहा जाता है। अब राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है, जिसमें कर्क रेखा मध्य बिंदु बांसवाड़ा और डूंगरपुर, राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा में निकटतम शहर है कुशलगढ़। बांसवाड़ा का निकटतम शहर कुशलगढ़, जहाँ से कर्क रेखा क्रॉस होती है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में स्थित है। 21 जून को कर्क संक्रांति दिन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, 21 जून को कर्क संक्रांति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इस कारण इसे कर्क संक्रांति दिन भी कहा जाता है। इस दिन जो दिन है ना, वो 13 घंटे 27 मिनट हो जाते हैं। इस दिन डे 13 घंटे बोलो। इस दिन 13 घंटे 27 मिनट का हो जाता है। 21 जून को सूर्य सीधा पड़ता है, इसलिए इसे कर्क संक्रांति। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से है, इसे हम निम्न ट्रिक के द्वारा भी देख सकते हैं। निम्न ट्रिक है जो कि है मगरमच्छ झपटा, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मिजोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। इस प्रकार उत्तरी अयनात, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन भी कहते हैं। 23.5 डिग्री को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन भी कहा जाता है। 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन कहा जाता है। अब राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है, जिसमें कर्क रेखा मध्य बिंदु बांसवाड़ा और डूंगरपुर, राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा में निकटतम शहर है कुशलगढ़, जहाँ से कर्क रेखा क्रॉस होती है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में स्थित है। 21 जून को कर्क संक्रांति दिन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट,
21 जून को करक संक्रांति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इस दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इस कारण इसे करक संक्रांति दिन भी कहा जाता है। इस दिन जो दिन है ना, वो 13 घंटे 27 मिनट हो जाता है। इस दिन 13 घंटे 27 मिनट का हो जाता है। 21 जून को सूर्य सीधा पड़ता है, इसलिए इसे करक संक्रांति दिन कहा जाता है। 21 जून को दिन सबसे बड़ा 21 जून को दिन सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को सबसे छोटी रात में सबसे बड़ा दिन होता है, 13 घंटों का दिन होता है, 27 मिनट होता है। राजस्थान की स्थिति विश्व में दक्षिण पश्चिम एशिया। राजस्थान की स्थिति विश्व में दक्षिण पश्चिम एशिया। तो राजस्थान की स्थिति अक्षांश के अनुसार हमने पढ़ी है, तो एक बार नोट करो। राजस्थान की स्थिति अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्वी। राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्व है, जबकि भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिमी। भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तरी पश्चिमी है। अब देखो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको बना लेना। सबसे पहले राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति में अंतर 7 डिग्री 9 मिनट का है। तो इसके बाद ये डायग्राम बनाने के बाद लिखना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा या उत्तरी अयनात या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन भी कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन कहा जाता है। उसके बाद राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई लिखनी है 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। बांसवाड़ा का निकटतम शहर कुशलगढ़। बांसवाड़ा का जो कर्क रेखा पर स्थित निकटतम शहर है वो कुशलगढ़ है। उसके बाद ये लिखना 21 जून, इंपॉर्टेंट फैक्ट। 21 जून को करक संक्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि 21 जून को दिन सबसे बड़ा व रात सबसे छोटी होती है। दिन 13 घंटे 27 मिनट का होता है, क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इतना लिखने के बाद अब हम राजस्थान की देशांतरीय स्थिति का अध्ययन करेंगे। पहले अक्षांश, उसके बाद देशांतरीय। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति कटरा जैसलमेर पश्चिम से सिलाना धौलपुर। कटरा जैसलमेर पश्चिम से सिलाना धौलपुर। पश्चिम से पूर्व की लंबाई है 869 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व 869 किलोमीटर। कटरा जैसलमेर 69 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। देशांतरीय स्थिति का विस्तार में अंतरालों में अंतर है 8 डिग्री 47 मिनट। उस अक्षांश में था 7 डिग्री 9 मिनट, इसमें है 8 डिग्री 47 मिनट। एक डिग्री देशांतर का मतलब होता है 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर मतलब 4 मिनट, तो 1 मिनट देशांतर बराबर होता है 4 सेकंड। 4 सेकंड। उस प्रकार एक मध्य गांव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है। राजस्थान का मध्य गांव लांपोलोई नागौर डिस्ट्रिक्ट में है। लांपोलोई नागौर डिस्ट्रिक्ट में है, जबकि इस एक सैटेलाइट सर्वे के अनुसार पूछा जाता है। सीधा पूछा जाए मध्य गांव तो लांपोलोई नागौर, अगर सैटेलाइट सर्वे के अनुसार पूछा जाए तो गगराना गांव भी कहाँ है? नागौर में। राजस्थान का मध्य गांव पूछा जाए तो लांपोलोई नागौर, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार पूछा जाए तो गगराना नागौर। अक्षांश रेखाएं को क्या कहते हैं? जलवायु रेखा, क्योंकि जलवायु में निर्धारण करती है। अक्षांश रेखाएं को जलवायु रेखाएं कहा जाती है, जबकि देशांतर रेखाएं को समय एवं तिथि मानक रेखा कहा जाता है। देशांतरीय रेखाएं समय एवं तिथि मानक रेखा कहलाती है, क्योंकि ये समय एवं तिथि का निर्धारण करती है। उसी प्रकार जैसलमेर पश्चिमी जिला है, जैसलमेर धौलपुर पूर्वी जिला। पश्चिमी जिला जैसलमेर और धौलपुर पूर्वी जिले के मध्य समय अंतराल 35 मिनट 8 सेकंड है। 35 मिनट 8 सेकंड। ये देशांतरीय स्थिति है राजस्थान की। देशांतरीय स्थिति में 0 डिग्री जीएमटी का अर्थ क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी की फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम। तो देशांतरीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति कंप्लीट होगी। अक्षांशीय स्थिति के कुछ फैक्ट है जो आप नोट कर सकते हो। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति में हमने सबसे पहले राजस्थान में अक्षांशीय पूर्व, उत्तर पूर्व से पूर्वी गोलार्ध का अध्ययन किया था। उसमें राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी है, जबकि भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति उत्तरी पश्चिमी है। तो नोट करिए, राजस्थान की स्थिति अक्षांश में देशांतर के अनुसार उत्तरी पूर्वी है, जबकि
राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार उत्तरी पश्चिमी है। राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार उत्तरी पश्चिमी है। उसके बाद लिख लीजिए अक्षांशों में। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति में अंतराल 7 डिग्री 9 मिनट और देशांतरीय स्थिति में 8 डिग्री 47 मिनट का अंतराल है। तो राजस्थान में 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहलाती है, उसे उत्तरी अयनात कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी अयनात और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन में कहा जाता है। इसके बाद 21 जून जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए इस दिन सबसे बड़ा, रात सबसे छोटी होती है, तो दिन 13 घंटे 27 मिनट का हो जाएगा। उसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद राजस्थान के देशांतरीय स्थिति का फैक्ट लिख लीजिए। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से 78 डिग्री 17 मिनट कटरा जैसलमेर से सिलाना धौलपुर तक है। कटरा जैसलमेर से सिलाना धौलपुर तक है। उसके बाद अक्षांश रेखाओं को जलवायु रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं जलवायु रेखाएं कहा जाता है क्योंकि जलवायु को निर्धारण करती है। उसी प्रकार देशांतर रेखाओं को समय तिथि रेखा कहा जाता है। उसके बाद आप लिख लीजिए कि राजस्थान का पश्चिमी जिला जैसलमेर और राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर के मध्य समय अंतराल 35 मिनट 28 सेकंड का है। तो धन्यवाद, बाकी नेक्स्ट क्लास में।